पहले। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। दीपज्योति प्रब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपं हरतु दीपदेवो नमोस्तुते भूदीप ब्रह्मत्वं अंधकारो निवास। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित उपाध्याय, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 99 मेरे साथ। आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर NDMC कनेक्शन सेंटर संसद मार्ग पर, जहाँ पर मनाया गया आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सव, जिसमें जगह जगह से साधु संत आए हुए थे और वहाँ साधु संतों को शॉल देकर सभी का सम्मान किया गया। दर्शन इन सारे शास्त्रों के विस्तृत आचार्य आज तो वेदांत पर बोलेंगे। ऐसे प्रोफेसर राम सनातन धर्म की जय, गौ माता की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। प्लास्टिक की गोलियां चला रही थी, तुम्हें क्या तकलीफ थी उन प्लास्टिक की गोलियों से? तुम तय करोगे कि रण क्षेत्र के अंदर कौन सी गोली कैसे चलाई जाएगी और हमारा सैनिक स्वयं मरेगा या सामने वाले को मारेगा। ये कोर्ट के अंदर एसी कमरों में बैठ करके जजेस तय करेंगे क्या? पहले विकेट का पहला निर्णय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये गलत निर्णय। इसके बाद से जब इस देश में सेना के जवानों ने एक आतंकवादी को जो पत्थर मारते थे जीप के आगे बांध करके घुमाया, तब भी सुप्रीम कोर्ट आड़े आए। और तीसरा निर्णय, जब धारा 370 हटाए गए, तो धारा 370 हटा है, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में अमन चैन शांति बहाल होगी। सेना कर रही है इस काम को, आपको इस पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी? 3 महीने में चुनाव कराओ। ये आदेश देकर के वहां जबरिया चुनाव इसलिए करवाए गए कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के उन संदिग्ध लोगों के हाथ में सत्ता चली जाए, और एक बार सत्ता गई तो अब ये भी पता चल रहा है कि वहां के केंद्रीय बल के अंदर भी जवान और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों की बड़ी मात्रा में शादियां पाकिस्तान के अंदर हो रही। कैसे देश की रक्षा करेंगे? ये सपने पल रहे हैं, इन सपनों का इलाज हम कैसे करेंगे? भगवत पाद शंकराचार्य ने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी, उस राष्ट्र की कल्पना में इस राष्ट्र की रक्षा का संकल्प हमारा कैसे होगा? दूसरा एक प्रश्न आया कि भारत सरकार ने कहा कि सिंधु का जल हम बंद करेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो एक धर्माचार्य कूद पड़े ये बताने के लिए। ऐसे ही जैसे कोरोना के समय में दिल्ली में वो जो यहाँ पे शासन सत्ता में बैठे थे, ये फरार होकर के आजकल पंजाब में पड़े हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
अगर भारत सरकार ने कोरोना का टीका बना भी लिया है तो हर भारतीय को लगाने में 20 साल लग जाएंगे। याद रखो दिल्ली वालों, दिल्ली नहीं तो वैसे ही कुछ लोग ये बताने में चले गए हैं कि अगर सिंधु का पानी रोकना है तो 20 साल लगेंगे रिजर्वायर। अरे 2016 से रिजर्वायर पर काम शुरू कर दिया और वो ऐसे बता रहे हैं कि हमने सिंधु का पानी रोका तो ब्रह्मपुत्रा का पानी चीन रोक लेगा और ब्रह्मपुत्रा का पानी चीन आकाश में रोक लेगा और हम धरती पर ही रोक करके परेशान हो जाएंगे। ऐसा वो बता रहे हैं। ऐसे ऐसे सब बोले, कहीं साधु के वेश में, कहीं सन्यासी के कपड़े में, कहीं बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, कहीं जेएनयू के प्रोफेसर के रूप में, अलग अलग स्थानों पे सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, वकील के रूप में उन्होंने खड़े करके रखे हैं पूरी श्रृंखला। इस देश ने देखा है श्री राम जन्मभूमि पर फैसला नहीं आता अगर 2019 में मोदी की सरकार। लेकिन इन सारी बातों के पीछे भगवत पाद शंकराचार्य की इच्छा थी कि धर्म की सेना बने। आए थे हरभजन को, ओटन लगे कपास, अखाड़े तो बन गए महाराज जी, क्षमा करिएगा, लेकिन अखाड़ों को करना क्या है ये अखाड़ों को खुद नहीं पता। महामंत्री और जिनका ओजस्वी भाषण हमने सुना, पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, शनिधाम के पूज्य दादी जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के हम सब के मार्गदर्शक माननीय दिनेश चंद्र जी, पूज्य हरिओम गिरी जी, शैलेशानंद गिरी जी, इस कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया, दीपक जी, यहाँ पर विराजमान संतों के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। भाइयों और बहनों, आज आनंद का दिन है। हम आदि शंकराचार्य उनका जयंती महोत्सव है। अभी पूछा गया कि यहाँ कोई ऐसे संत हैं जिनकी आयु 32 वर्ष या उससे कम है। इतनी कम आयु में पूरे भारत का भ्रमण करके अंधविश्वास, रूढ़ियों और कर्मकांड का नाश करके बुद्ध धर्म में जो दोष आ गए थे उनको भी समाज में प्रकट करके, उनकी जीवनी का नाम इसलिए शंकर दिग्विजय है। और देश के चारों सीमाओं पर जैसे मानो कंपास पॉइंट्स हो, वहां पर 4 मठ बना। भारत एक है, इसको समझना हो तो वो 4 मठ देख ले, 12 ज्योतिर्लिंग देख ले, शक्तिपीठ देख ले। वो सबके सब बताते हैं कि भाषा अलग, वेश अलग, भोजन अलग, अनेक देवी देवता, अनेक धार्मिक ग्रंथ, पर कोई कहीं भी रहता हो, जब दायित्व पूरे हो जाते थे तो फिर व्यापार, बच्चों को संभालना, गांव वालों से हिसाब चुकता करना, लेना देना, सबको दावत देना और कहना मैं पैदल निकल रहा हूं। सब पैदल ही साधन था ना, सब तीर्थों का दर्शन करके आऊंगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो विदा लेगा। और पूरे भारत का भ्रमण करते थे और ये आख्यान सब जगह है। मैं नीचे गया था कन्याकुमारी, स्टीमर में आगे तो जो शिला है विवेकानंद जी की, वहां गया। एक छोटा सा मंदिर है, श्री पादुका रही, झांक कर देखा, एक शिला है, शिला में एक महिला का एक चरण का निशान है। मैंने कहा क्या है ये? उन्होंने कहा यहाँ पार्वती जी ने
शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तप किया था। उस तप में 90 वर्ष बीत गए तो खाना छोड़ के पत्ते खाने लगी। पत्ते भी छोड़ दिए तो अपर्णा हो गई। एक पैर पर खड़े होकर प्रार्थना की, उनकी साधना सफल होकर के शिव प्राप्त हो गई। कहा पार्वती? दक्षिणी छोर पर समुद्र के बीच की चट्टान पर। कहा शिव? उत्तरी छोर पर कैलाश पर्वत पर। कैलाश से कन्याकुमारी, ये भारत एक है। उत्तर से दक्षिण तक राम जी की यात्रा, पूर्व से पश्चिम तक कृष्ण जी की यात्रा, ये भारत एक है। और इस भारत का पूरा भ्रमण करके जागरण किया। उनको हम स्मरण कर रहे हैं। प्रोफेसर रामनाथ जी बोलेंगे, साधिका बोलेंगे, बाकी संत बोलेंगे। मुझे तो गृहस्थ के नाते एक 4-5-6 दिन पहले एक बोध हुआ। गीता के 10वें अध्याय का 34वां श्लोक था। उस दिन के अध्ययन में था, मृत्यु सर्वहराश्च उद्भवश्च भविष्यताम्, कि ये जो सर्वहरा मृत्यु है, ये भगवान ने कहा मेरी विभूति है। तो शंकराचार्य जी ने अपनी टीका में क्या लिखा है, मैंने ये देखा, आपको भी आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा मृत्यु क्या है? तो जब प्राण चले जाए तो मृत्यु है, वो हम सब जानते हैं। उन्होंने मृत्यु 2 प्रकार से बताई है। दूसरा कहा है धनादि हरा। अगर धन नहीं रहे, साधन नहीं रहे, हम किसी पे निर्भर हो जाए। मैंने कहा कि मैंने गृहस्थ के नाते सीखा है, सन्यासी का जो त्याग है वो तो स्वयं स्वीकृत त्याग है। जब व्यक्ति विपन्न हो जाए, साधन नहीं रहे, धन नहीं रहे, उन्होंने उसको भी मृत्यु कहा। और एक जगह नहीं कहा, 2 जगह कहा। इसलिए भारत ने दैन्य की, अभाव की, गरीबी की साधना नहीं की है, संन्यास आश्रम वालों की है। बाकी के वर्णों को कहा कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। तात्पर्य जी ने अपनी टीका में लिखा है कि वैदिक ऋषि कहते हैं कि उनके आश्रम में 1000 कमरे हैं। तो साधन, शक्ति, इसकी साधना, ये हिंदू समाज को करना। और उस साधना की आज जरूरत क्यों पड़ रही है? एक बार अपने साथ में कल्पना में पहलगाम चलिए। आतंकवादी, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, जाति नहीं पूछिए। सब देवों के पास में शस्त्र है। शस्त्र के बगैर शास्त्र की रक्षा नहीं होती। और मैं समझता हूं कि केवल वैचारिक विवेचन नहीं, सामूहिक संकल्प और प्रधानमंत्री को और सरकार को संदेश, हम सब साथ हैं। कठिनाइयां आएंगी, झेलेंगे, मुश्किलें आएंगी, भुगतेंगे, पर रुकना मत, पूरा काम करके आना। नहीं दे सकता तो रोगी तो उन्होंने वचन दिया। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आचार्य के विषय में भी उन्होंने कितना शब्द प्रयोग किया है। आचार्य उसको कहते हैं जो आचरण से वेदांत के जो भी शिक्षा है उसको वो आचरण में उतारे और औरों को भी आचरण में उतारने की शिक्षा दे, वो आचार्य।
तो ऐसा उनके जीवन में हम सब, मैं आग्रह करूँगा कि उनके जीवन को अध्ययन करना चाहिए और एक वैदिक सनातनी हिंदू के नाते से अपने आप को देशभक्त हिंदू, जागरूक हिंदू, समझदार हिंदू, स्वाभिमानी हिंदू, सक्रिय हिंदू के रूप में अपने को खड़ा करना चाहिए। और हिंदू जब सक्रिय, संगठित और इस भूमिका में जब आएगा तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं है, आंतरिक विघटनकारी शक्तियाँ भी कुछ करने के लिए अपने आप में खड़ा हो जाएगा, अपने को पहचान करके। तो केवल ये मोदी के केवल भरोसे रह करके हम लोग छोड़ देंगे, क्या भगवान के भरोसे भगवान अटका लेते हैं वहाँ, ये जो मानसिकता हिंदू समाज में बनी है ये हमको बहुत घातक है। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है।